सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, लेसन नंबर 5 हीट। और ये हीट इस लेसन का तीसरा वीडियो है, ओके, तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम कवर कर रहे हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं कि भाई एनोमलस मतलब होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, एनोमलस मतलब होता है जो अपोजिट टू रूल चलता है, जो बाय रूल नहीं होता, जो एज यूजुअल नहीं होता, जो नॉर्मली नहीं होता, ऐसे होने वाले सिचुएशन को एनोमलस कहते हैं। तो अगर हिंदी में अगर एनोमलस के बारे में अगर बात करूं तो साफ साफ समझ लीजिए, एनोमलस मींस होता है नियम विरुद्ध, अपोजिट टू रूल। ओके, तो वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वाटर वो जो नॉर्मल जो रूल्स होते हैं उस रूल के अपोजिट चलता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, सो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं एंड दिस इमेजेस हियर आर सम हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम कोल्ड ऑब्जेक्ट में हम कोल्ड ऑब्जेक्ट को भी फील कर सकते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को भी फील कर सकते हैं नॉर्मली। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर में मान लीजिए आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, ओके, जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल है। ऐसे समय में आपको कोल्ड जो चीज होगी वो बराबर कोल्ड लगेगी, जो हॉट होगी वो बराबर उतनी ही हॉट लगेगी जितनी वो है। अब मान लीजिए इफ योर टेम्परेचर इज राइज, मान लीजिए आप बीमार हो, आपको इलनेस है, आपको फीवर आ गया है, आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो कोल्ड ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपको ज्यादा कोल्ड लगेगा। ठंड जब हमारा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ठंडी चीज हमें ज्यादा ठंडी लगती है और जो गर्म चीज है, जो हॉट ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ा कम गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा गर्म होता है। ओके, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर राइज हुआ है तो ठंडी चीज हमें ज्यादा ठंडी लगेगी, पर गर्म चीज हमें उतनी गर्म नहीं लगेगी एक्चुअल में वो जितनी है। तो इस तरह से वाटर का भी एक रूल्स है, वाटर का भी एक बिहेवियर है जिसे हम एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। और उसी तरह से हम वाटर के बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो वाटर का बिहेवियर है स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू सर्टेन टेम्परेचर इट्स एक्सपांड। जब किसी चीज को, अब लिक्विड की बात कीजिए या किसी भी चीज की बात कीजिए, जैसे आयरन, एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आयरन मेटल है। इसके पहले वाले ऑब्जेक्ट में ये पार्ट में हमने पढ़ा था जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने देखा था। तो एक्सपांशन की अगर हम बात करें तो मेटल वाली चीज को अगर गर्म करते तो मेटल फैलता है, एक्सपांड होता है। ओके, और ठंडा हुआ तो वापस वो अपनी स्टेट में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां पर भी वही है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर तक अगर लिक्विड को हीट किया जाए तो वो एक्सपांड होता है। वो मान लीजिए अभी इतना है तो गर्म करने के बाद थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा। ओके, उसका एक लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। व्हेन लिक्विड इज कूल्ड, जब लिक्विड को ठंडा किया जाए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, वो सिकुड़ जाता है। वाटर हाउएवर शोज स्पेशल एक्सेप्शनल बिहेवियर। पर इन दोनों कंडीशन में, टेम्परेचर बढ़ना या टेम्परेचर कम होना, इन दोनों कंडीशन में वाटर जो है एक इस तरह का बिहेवियर शो करता है जो एक्सेप्शनल नहीं है, जो मान्य नहीं है, जो सामान्य नहीं है, जो रूल के अपोजिट है। इस तरह के बिहेवियर वाटर शो करता है जिसे हम वाटर का एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। और वो क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। इफ वी हीट वाटर 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, जब हम वाटर को 0 डिग्री से 4 डिग्री में लेके आएंगे, इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। अब देखिए हो क्या रहा है, वाटर अभी 0 डिग्री में, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर जो है
वो अभी इंक्रीजिंग में। ओके, प्लस साइन इसलिए हमने लगाया कि ये बढ़ रहा है। ओके, टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमने क्या पढ़ा है कि वो एक्सपांड होगा, फैलेगा। आयरन को अगर आप गर्म कर दे वो फैलेगा, एक्सपांड होगा। पर यहां पर क्या हो रहा है, अगर वाटर 0 डिग्री पे है और उसको 4 डिग्री 0 टू उसको 4 डिग्री तक लेके जाओ, वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए ये एक बीकर है और इस बीकर में अगर वाटर का लेवल इतना है, ओके, तो उसका लेवल जो है, ओके, ये वही बीकर है, गर्म करने पर 0 डिग्री से गर्म करने पर उसका लेवल कम हो जाएगा। ओके, जबकि उसका लेवल इतना है पर उसका लेवल कम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर कहीं नहीं गया है, एक बात ध्यान में रखिए, वो बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, ओके, उसका वॉल्यूम कम तो होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, पर उसका वेट वो उतना ही रहने वाला है। सिंपल सी बात है, मतलब या कैसे, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, हमारे पास एक पेपर है। पेपर को अगर हम ऐसा रख दे, उसका वेट उतना है, उसको ऐसे करके पूरा सा छोटा सा गोला बना ले, वो एक जगह आके सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अब वो जगह कम लेने वाला है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अब वो जगह कम लेने वाला है, पर उसका वेट जो है वो एक जगह आके सिकुड़ जाएगा। इट मीन्स उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। ओके, बात को ध्यान में रखिए। अभी आपको यही समझना है कि जब वाटर को 0 से 4 डिग्री तक गर्म किया जाए, मतलब वाटर 0 डिग्री पे उसके 4 डिग्री तक लेकर जाया जाए, तो वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ऐसे में उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। एट 4 डिग्री इट्स वॉल्यूम मिनिमम। ओके, 4 डिग्री पर उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। जो भी वाटर का वॉल्यूम होगा, ओके, उससे वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई चीज इतनी है, इसका वेट अभी 1 kg है। ओके, अब ये सिकुड़ रही है, इसका मतलब इसका वेट आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अरे जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे वार्म जो होता है, वार्म, अर्थवर्म, पता है ना, गेंडरू जिसको बोलते हैं, वह ऐसे ऐसे चलता है, फैलता है, और उसको कुछ करो तो सिकुड़ जाता है। इसका मतलब उसका वेट कम हो गया क्या? नहीं, उसका वेट उतनी जगह में आके जमा हो गया, मतलब उसका वॉल्यूम यहां पर कम हो जाएगा, पर ध्यान में रखिए उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इफ वाटर इज हीटेड फर्दर, अब मान लीजिए, देखिए 0 से हम 4 तक गए। ओके, यहां पर ये सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इसको हम और आगे गर्म करते हैं, अब और गर्म करते हैं, इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। अब वो एक्सपांड हो जाएगा और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या हमने पढ़ा है? जब वाटर 0 से 4 डिग्री पर गर्म किया जाए, वो सिकुड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और आगे कंटिन्यू गर्माहट उसको दी जाए, हीट प्रोवाइड की जाए, तो 4 डिग्री से और ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तब वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वो एक्सपांड होते जाता है। समझ में आ रहा है? 0 से 4 तक वॉल्यूम कम होगा, हीट मिलने पर भी वॉल्यूम कम होगा, और उसके बाद फिर वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर वाटर। तो वाटर का 0 से 4 डिग्री के बीच का जो ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के अंदर जो वाटर का बिहेवियर है ना स्टूडेंट्स, इस वाटर के इस बिहेवियर को, इस व्यवहार को ही एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। ओके, जो नियम के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि गर्म करे तो वो तो एक्सपांड होनी चाहिए ना, पर ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होती है, बाद में गर्म करने पर फैलता है, पर फिलहाल तो ये कम हो रहा है। तो ये जो 0 से 4 डिग्री का, ये है उसका एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, आइए आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, इफ 1 kg वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री एंड इट्स वॉल्यूम इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वी गेट द ग्राफ, okay, shown in a figure. At 4 degree volume of its minimum, it means that the density of water maximum at 4 degree. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, ये ग्राफ हमें बता रहा है। ओके, हमने क्या पढ़ा है? 0 to 4 जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, ओके, और बाद में और बढ़ा है तो टेम्परेचर जब बढ़ा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब देखिए ये जो ग्राफ है, ये y एक्सिस आपको शो करता है वॉल्यूम। ओके, y एक्सिस क्या शो करता है आपको? वॉल्यूम। और
सी एक्स एक्सिस जो है वो टेम्परेचर शो करता है। तो ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, ये 10 डिग्री ऐसे टेम्परेचर है। ओके, अब मान लीजिए वॉल्यूम का, वाटर का जो वॉल्यूम है अभी इतना है। ओके, वाटर का वॉल्यूम अभी इस लेवल पर है और फिर वाटर जो है वो 0 डिग्री पे है। तो जब इसको गर्म करेंगे ना तो इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम कम कम होता चला गया क्योंकि वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, कब तक कम होगा? जब तक ये 4 डिग्री पर नहीं पहुंच जाता। और जिसका वॉल्यूम कम होगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसकी जब डेंसिटी बढ़ गई तो नॉर्मल वाटर से ये भारी वाटर रहेगा। भाई देखिए, पहले पानी इस बर्तन में इतनी जगह आता था, अब यही पानी इतनी जगह में आ रहा है। इसका मतलब वाटर सिकुड़ गया है पर उसका वजन तो उतना ही है। तो अब नॉर्मल वाटर के मुकाबले आप इस वाटर को देखोगे तो ये वाला पानी भारी होगा। ओके, इसका मतलब जब इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ शो कर रहा है। और जैसे जैसे फिर इसका टेम्परेचर और बढ़ाता जाए, आप देखिए इधर जैसे जैसे जा रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो डेंसिटी कम कम होती चली जाएगी। ओके, तो आई होप दैट ये ग्राफ में जो हम आपको बताना चाहते थे वो क्लियर हो चुका होगा। नाउ अब स्टूडेंट्स देखते हैं, इस बात को समझने के लिए, वाटर के एनोमलस बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझने के लिए थॉमस चार्ल्स हुप इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया था, किया था, और उनके उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया हुप एपरेटस। इसे कहते हैं, ये एक एपरेटस है। ओके, और इस एपरेटस को नाम दे दिया गया हुप। इनके जो सरनेम पर इन्हें नाम दे दिया गया, ओके, लास्ट नेम पर इट्स हुप एपरेटस इसे कहते हैं। हुप एपरेटस जो है, ये देखिए कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल एक ट्यूब होता है। ओके, ये एक बीकर है जो सिलेंड्रिकल है, उसके आसपास एक बाउल लगी होती है। ओके, उसके आसपास एक बाउल लगी होती है और इसके अंदर वाटर रखते हैं और इसके ऊपर जो ये जो कटोरी है, बास में बाउल दिख रहा है, ओके, इसमें रखा जाता है आइस। ये कैसा होता है देखिए, ये नीचे का गोला हो गया। ओके, ये नीचे वाला बेस हो गया, यहां पर एक सिलेंडर खड़ा कर दिया गया, इस सिलेंडर के अंदर वाटर डाल दिया गया। ओके, और उसके ऊपर बाहर में यहां से एक बाउल बनाया गया। ओके, यहां से एक बाउल यहां पर बनाया है जो इसके आसपास है और यहां पर होता है स्टूडेंट्स आइस। क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पर आइस। ये इसका कंस्ट्रक्शन है और यहां पर ऊपर में एक थर्मोमीटर फिक्स्ड होता है, नीचे एक थर्मोमीटर फिक्स्ड होता है जो कंटिन्यू रीडिंग लेते रहता है। सो आइए इसे पढ़ते और देखते समझते हैं। तो यहां पर और समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पर और इस डायग्राम को समझ लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है सिलेंड्रिकल कंटेनर। ओके, अब यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए सिलेंड्रिकल कंटेनर अलग है, इसमें डाला हुआ वाटर इस बाहर वाले फ्लैट बाउल में नहीं आने वाला है। ओके, ये अलग बाउल है और ये अलग है। ओके, तो ये है सिलेंड्रिकल कंटेनर और ये है एक फ्लैट बाउल और साथ में है एक नीचे जो थर्मामीटर है उसको नाम दे दिया T1, ऊपर जो थर्मामीटर है उसको नाम दे दिया T2। ओके, आइए अब समझते हैं इसे। सो स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप एपरेटस। होप एपरेटस की मदद से हम एनोमलस बिहेवियर जो है वाटर का उसकी स्टडी कर सकते हैं। पर कैसे? देखो, द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी स्टडीड विद होप एपरेटस। इन होप एपरेटस a flat ball is attached to cylindrical container as shown in a figure। तो ये जो होप एपरेटस में जो फ्लैट बॉल है, ये जो फ्लैट बॉल है ये सिलेंड्रिकल कंटेनर से अटैच है। देयर इज प्रोविजन टू अटैच थर्मोमीटर अबाव। यहां पर ऊपर में थर्मोमीटर अटैच किया हुआ है टू मेजर टेम्परेचर T2, जो टेम्परेचर T2 मेजर करता है ऊपर वाला। ओके, एंड बिलो टू मेजर टेम्परेचर T1, और नीचे जो है वो T1 टेम्परेचर मेजर करता है। ओके, द फ्लैट बॉल ऑन सिलेंड्रिकल कंटेनर, वाटर इज फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर एंड अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड साल्ट, फ्रीजिंग मिक्सचर, इज पुट इन द फ्लैट बॉल। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है स्टूडेंट, ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर वाटर फिल कर दिया जाएगा, पूरा वाटर होगा सिलेंड्रिकल कंटेनर के कंप्लीट, यहां पर वाटर होगा। ओके, और ये जो फ्लैट बॉल है, बाहर में जो कटोरी है, इसके अंदर आइस क्यूब इसके अंदर डाल देंगे। ओके, इसके अंदर आइस क्यूब डाल देंगे और साथ में साल्ट डाल देंगे। साल्ट इसलिए डाला जाता है
ताकि जो आइस है वो जल्दी मेल्ट ना हो। ओके, टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। बाकी आइस का कोई स्पेशल यूज नहीं है वहां पर कि आइस की मदद से ही वो होगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए क्या होता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने इस तरह से कर लिया, यहां पर क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर पानी डाल दिया। ओके, उसके बाद यहां पर आइस भी डाल दी। अब क्या होगा, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप एपरेटस, टेम्परेचर T1 T2 आर रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। इसमें जो थर्मामीटर लगे हैं, इसका जो टेम्परेचर है हर 30 सेकेंड में रिकॉर्ड किया जाता है। द टेम्परेचर आर प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, ये जो ग्राफ है इसके वाई एक्सिस में टेम्परेचर है। ओके, एंड द टाइम इन अ मिनट ऑन द एक्स एक्सिस, और टाइम जो है वो मिनट में एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। द ग्राफ इज शोन इन फिगर। द ग्राफ शोज दैट इनिशियली बोथ द टेम्परेचर T1 एंड T2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब इक्वल, मतलब सेम। देखिए अभी क्या है, मान लीजिए वाटर का जो टेम्परेचर है अभी 12 डिग्री सेल्सियस पर है। ओके, दो तरह के पानी, मतलब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है ये जो आइस है, आइस में हमने क्या कर दिया, ये जो सिलेंड्रिकल है कंटेनर, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया। ओके, अब ध्यान से सुनिए, इसके अंदर हमने वाटर पोर कर दिया। उसके बाद इसके आसपास हमने बर्फ लगा दिया। अब जितने एरिया में बर्फ लगा हुआ है, आइस है, उतना एरिया वाटर का वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे, हम इस नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे, जो आइस है, आइस के नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे, और आइस के ऊपर वाला जो पार्ट है वाटर का, उसकी बात करेंगे। ओके, इन दोनों पार्ट की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत में क्या होता है कि दोनों का जो टेम्परेचर है, क्योंकि जस्ट हमने डाला है तो भाई दोनों का टेम्परेचर तो एक जैसा होगा, क्योंकि वाटर तो एक ही है, तो दोनों का टेम्परेचर आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है, जो मान लीजिए 12 डिग्री टेम्परेचर यहां पर लिया गया है। ओके, समझ में आया? अब यहां पर देखते हैं, हाउएवर एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता है, टेम्परेचर T1 ऑफ वाटर इन द लोअर पार्ट सिलेंड्रिकल डिक्रीज फास्ट। अब इसे देखिए, मैं यहां पर एक काम करते हैं, आपको मैं डायरेक्ट ग्राफ से ही समझा देता हूं, उसके बाद उसे रीड कर लेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, अभी जो टेम्परेचर है ओके वाटर का, इस सिलेंड्रिकल के अंदर जो डाला गया है, ये जो ओके इस सिलेंडर के अंदर जो वाटर डाला गया है, ओके इसका टेम्परेचर अभी पूरा एक जैसा है, क्योंकि जस्ट अभी इसमें डाला गया है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब मान लीजिए यहां पर ये जो है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, ये जो रेड वाली लाइन है ये है टेम्परेचर 2 के लिए, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो है टेम्परेचर 1 के लिए। ओके, अब होगा क्या कि जैसे ही इसमें पानी और इसमें बर्फ डाल देंगे, तो नीचे वाला जो वाटर है वो रैपिडली कोल्ड होगा। ओके, वो जल्दी ठंडा होगा, और ये जो पॉइंट है ये है 4 डिग्री टेम्परेचर का। ओके, और वो रैपिडली यहां पर आ जाएगा, और ये यहीं पर रुका रहेगा। ध्यान से समझिए, ये जो है, जो टेम्परेचर जो T1 है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये T1 टेम्परेचर मतलब नीचे वाला पोर्शन है, ये रैपिडली कूल्ड होगा, सबसे जल्दी ठंडा होगा, और 4 डिग्री तक कूल्ड होगा। ओके, 4 डिग्री तक ये कम होगा, और 4 डिग्री पर आकर रुक जाएगा, पूरी तरह से रुक जाएगा। ओके, साथ साथ ये भी कूल्ड होगा, ये भी कूल होगा, पर ये थोड़ा समय लेगा, ये थोड़ा समय लेगा। ओके, और ये है यहां पर आकर इंटरसेक्शन होता है दोनों का। इसका मतलब ये जो नीचे जो वाटर है ये यहां पर आकर 4 डिग्री में रुक जाएगा, और इसके आने तक का इंतजार करेगा। ओके, जब ये भी ऊपर वाला जो है, ये जो ऊपर वाला वाटर है, जब ये भी 4 डिग्री पे आ जाएगा, इसका मतलब अब क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो वाटर है अभी 4 डिग्री टेम्परेचर पर है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो क्या ट्विस्ट होता है। फिर यहां पर जो है, जो ऊपर वाला वाटर है, अब टेम्परेचर और कम होने वाला है, अब टेम्परेचर और डाउन हो रहा है। अभी 4 डिग्री पर आ गए, दोनों 4 डिग्री पर आ गए, अब टेम्परेचर और डाउन होने वाला है। तो जब टेम्परेचर डाउन होगा इसके बाद 4 डिग्री के बाद, तो ये जो टेम्परेचर T2 जो धीरे धीरे डाउन हो रहा था, ये फास्ट जीरो की ओर चला जाएगा, और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है जिसका टेम्परेचर फास्ट डाउन हो रहा था, उसका स्लोली डाउन होगा। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए,
ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो टेम्परेचर 1 के लिए है और रेड वाली लाइन टेम्परेचर 2 के लिए है। स्टार्टिंग में दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है, पर जब इनका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है तो जो नीचे वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर सबसे जल्दी डिक्रीज होता है और वो 4 डिग्री पर आकर रुक जाता है। ओके, उसके बाद वो ऊपर वाले वाटर का 4 डिग्री पर आते तक के वेट करता है, वही रुका रहता है। उसके बाद पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो 4 डिग्री पे आ जाता है। उसके बाद मान लीजिए नीचे वाला कम हुआ तो अब भी नीचे वाला कम होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता, अब उल्टा हो जाता है। अब ऊपर वाला वाटर पहले कूल्ड होगा, बाद में नीचे वाला पानी ठंडा होगा। ओके, ये है वाटर का एनोमलस बिहेवियर, जो ये 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच का ये खेल है स्टूडेंट। ओके, सो however time passes, temperature T1 of water in the lower part of the cylindrical decrease fast, while temperature T2 of the water in the upper part cylindrical decrease comparative slowly। मतलब T1 fast डिक्रीज हो जाएगा उसका टेम्परेचर, T2 धीरे धीरे होगा। However, once the temperature T1 of the lower part reaches 4 degree, it remains almost stable at the temperature। ओके, और जैसे ही वो 4 डिग्री पर पहुंच जाएगा, ओके, T1 जैसे ही 4 डिग्री पर पहुंच जाएगा और वहीं पे रुका रहेगा। ओके, T2 डिग्री स्लोली 4 डिग्री देयर आफ्टर, सिंस T2 स्टार्ट चेंजिंग रैपिडली इट रिकॉर्ड 0 डिग्री फर्स्ट। बाद में जब 4 डिग्री से और कम होगा तो T2 जो है टेम्परेचर 2 जो धीरे गिर रहा था उसका टेम्परेचर वो पहले 0 पे पहुंचेगा, और जो T1 है जो फास्ट डिक्रीज हो रहा था वो बाद में 0 पे पहुंचेगा। ओके, हमने ग्राफिकली रीडिंग दोनों तरह से समझ लिया है। आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, फिर से सुनिए स्टूडेंट। नाउ अब देखिए यहां पर अब ये जो है इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा हुआ ये तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स, है ना, ऐसा हुआ ये तो हमने पढ़ लिया, पर ऐसा हुआ क्यों ये जानना जरूरी है। सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ सिलेंडर लोअर ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर इन अ आउटर वॉल। देखिए इनिशियली टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ मिडल, देखिए पानी ये जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल के जो बीच वाला पार्ट है वो बीच वाला पार्ट पूरी तरह से आइस के कांटेक्ट में है, पूरी तरह से आइस के कांटेक्ट में। ध्यान से सुनिए, पूरी तरह से आइस के कांटेक्ट में, इसका मतलब वाटर में जो बीच वाला पार्ट है, सिलेंडर में जो बीच वाला वाटर का पार्ट है वो पहले ठंडा होगा, वो पहले कोल्ड होगा। ओके, सिंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। हमने क्या पढ़ा था कि वाटर का टेम्परेचर अगर कम हो जाए, क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, वाटर का टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। समझ में आया? इसमें इट मींस वाटर जब 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहेगा तो उसका वॉल्यूम कम होता है। 0 से 4 डिग्री का ही खेल है ना, तो 0 से 4 डिग्री के टेम्परेचर में जब रहेगा उसका वॉल्यूम कम होगा और उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान में रखिए, डेंसिटी का खेल है अभी यहां पर। अब इतने पार्ट की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वाटर के जिस पार्ट की डेंसिटी बढ़ गई वो पार्ट नीचे की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है? वो पार्ट नीचे की, जो चीज भारी होती है भाई वो डूबती है, तो इतने पार्ट के जो वाटर है उसकी डेंसिटी बढ़ गई। ओके, डेंसिटी ज्यादा हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, तो ये वाटर नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, द आफ्टर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड, पानी नीचे की ओर चला जाएगा। देयरफॉर द लोअर टेम्परेचर T1 शो रैपिड फॉल इन अ टेम्परेचर एंड दिस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू 4 डिग्री। तो इसके कारण क्या होगा कि नीचे देखिए 4 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी जो होगा वो भारी है क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो 4 डिग्री टेम्परेचर वाला वाटर सबसे पहले नीचे कलेक्ट हो जाएगा। मतलब नीचे जो पानी है वो सबसे जल्दी 4 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। ओके, उसके बाद वो उतना ही रुक जाएगा, 4 डिग्री पर ही रुक जाएगा जब तक पूरा एपरेटस 4 डिग्री पे नहीं हो जाता। व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट डिक्रीजिंग बिलो 4 डिग्री, जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री से और नीचे जाता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट डिक्रीजिंग 4, ओके, जब ये 4 डिग्री से और नीचे जाता है
उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा है कि बर्फ जो है, वाटर जो है, वाटर के बारे में वाटर का एनोमलस बिहेवियर क्या कहता है कि 0 से 4 डिग्री के बीच इसका वॉल्यूम कम हो जाता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, अब 0 से भी अगर ये नीचे जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, देखिए 4 से ऊपर जाएगा तो भी उसका वॉल्यूम ये यहां पे एक्सपांड होने वाला है, और 0 से नीचे जाएगा तो भी एक्सपांड होने वाला है। फर्क कहां है, 0 से 4 के बीच में। ओके, सो इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब वो और कम हो रहा है। अब और कम हो रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। अब जैसे डेंसिटी कम हो गई, ये नीचे से ऊपर की ओर वापस चला जाएगा क्योंकि अब यहां का पानी हल्का हो गया है, क्योंकि ये और ठंडा हो रहा है ना। इफ देयरफॉर मूव्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ पार्ट T2 therefore decrease rapidly 0 degree, and the temperature of water in a lower part T1 however remain at 0 degree for some time, then decrease slowly 0 degree। तो देखिए होता क्या है यहां पर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके फिर से समझाते हैं। यहां पर जो है, ये जो पानी है ये पूरी तरह से आइस के कांटेक्ट में है, ये सबसे पहले ठंडा होगा। और 4 डिग्री का खेल क्या है कि 4 डिग्री में वाटर का जो वॉल्यूम है कम हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, वो नीचे चला जाएगा। ओके, अब पूरा का पूरा जो एपरेटस है ये 4 डिग्री पे आ गया। अब 4 डिग्री पे आने के बाद ये और कम होगा, 0 तक जाएगा, और 0 के बाद ये क्या होगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर 4 डिग्री पे आने के बाद इसका वॉल्यूम जो है वो और बढ़ता चला जाएगा। ओके, एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी भी बढ़ गई। अब ये नीचे वाला पानी ऊपर वापस चला जाएगा। समझ में आ गया। अब नीचे वाला पानी जो है, जो 4 टेम्परेचर पर है, वो तो डेंस है, वो तो भारी है, तो ये नीचे ही रहेगा। ओके, और जो ऊपर वाला पार्ट है जो हल्का है वो पहले ठंडा होगा, वो पहले 0 डिग्री पे जाएगा और उसके बाद नीचे वाला पार्ट 0 डिग्री पे जाएगा। और ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो बात है ना वाटर की, जो एनोमलस बिहेवियर की बात है, ये हमारे नेचर के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। वो क्यों सपोर्टिव है, उस टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है या टॉपिक बड़ा हो रहा है, डोंट वरी, पर हम डिटेल में समझ रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये जो बात है ये तो आपको समझ गई कि वाटर का एनोमलस बिहेवियर भाई क्या कहता है, ऐसा क्या है और ऐसा क्यों होता है। अब मुझे बताइए कि आपने पोलार रीजन देखा होगा। पोलार रीजन में जो समंदर होते हैं, बड़े बड़े नदी नाले समुद्र जो बड़े बड़े होते हैं, वो सारे के सारे ऊपर में आइस बन जाते हैं। उसके बाद भी अब आइस तो बन गए, अब नीचे में एनिमल्स है, फिश है, बाकी दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स है, उनका क्या, वो तो इतने ठंडे पानी में मर जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। यही तो वाटर का एनोमलस बिहेवियर जो है स्टूडेंट्स, वो वाटर का एनोमलस बिहेवियर ही उस एनिमल्स को वहां पर सेफ रखता है, बचाता है। वो इतने ठंडे पानी में भी जिंदा कैसे रहते हैं, ताकि ऊपर बर्फ है, फिर वो जिंदा कैसे। तो आइए देखते हैं उस टॉपिक को। सो द स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल, मतलब आपके लिए क्वेश्चन पूछा है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वो एनोमलस बिहेवियर के वाटर से आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इन अ रीजन विद अ कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, पोलर रीजन में तो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसे समय में जब ये जो वाटर पूरा आइस बन जाता है, फिर एक्वेटिक एनिमल जिंदा कैसे रहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स होता क्या है, सबसे पहले जब टेम्परेचर फॉल होने वाला रहता है, गिरने वाला रहता है, तो धीरे धीरे पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री पे आ जाता है। उसके बाद ये वाटर भी 4 डिग्री पे आ जाता है। तो 4 डिग्री पे आने वाला वाटर डेंस होता है। तो जैसे ही ऊपर का पोर्शन 4 डिग्री पे आ गया, क्योंकि ऊपर का पानी पहले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, तो जैसे ही 4 डिग्री पे आ गया, ये ऊपर का पानी जो है भारी हो जाएगा और वो नीचे की ओर चला जाएगा, और नीचे वाला पानी ऊपर की ओर चला जाएगा। ध्यान से सुनिए। ओके, ऊपर की ओर चला जाएगा। और फिर जैसे कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में होप एपरेटस से हमने देखा था कि ऊपर वाला पानी पहले 0 डिग्री पे जाता है, उसके बाद नीचे वाला जाता है। तो ऊपर वाला पानी पहले 0 डिग्री पे चले जाएगा। ओके, और 0 डिग्री पे जाने के बाद ये बना लेगा आइस, ये बना लेगा आइस। अब आइस क्या है,
आइस जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ हीट है, वो हीट को पास नहीं होने देगा। तो आइस क्या करेगा, नीचे का जो ऊपर है 0 डिग्री, अब नीचे 4 डिग्री, तो नीचे का जो टेम्परेचर है वो 0 से ज्यादा है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब इसमें हीट है। तो नीचे का वाटर, नीचे वाला जो पानी है आइस, उसकी हीट को लॉस होने नहीं देगा। और ऊपर का जो 0 टेम्परेचर है, तो ऊपर की हीट यहां तक पहुंचने नहीं देगा। तो आइस एक लेयर बना लेगा, ओके, हीट को ये एक्सचेंज होने नहीं देगा, ना नीचे की बाहर या अंदर की बाहर जाने देगा और बाहर की अंदर आने देगा, जिसके कारण नीचे का पानी 4 डिग्री में ही रहेगा और वो बर्फ नहीं बनेगा। और ये 4 डिग्री टेम्परेचर में ये सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल जो है वो अपनी लाइफ वहां पर सरवाइव कर लेते हैं। समझ में आया? नाउ इन अ कोल्ड रीजन, in a winter the pipe for water supply break and even rock crack। तो जहां पर बर्फ गिरती है, ऐसे जो एरिया होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, को बहुत मतलब बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो ऐसे एरिया में जो आयरन पाइप, प्लास्टिक पाइप जो भी है वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। पता है क्यों होता है? क्यों? और क्योंकि यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पाइपलाइन के अंदर जो पानी है ना, वो भी पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है। और आपको पता है वाटर जब बर्फ बनता है तो वो एक्सपांड होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, वाटर जब बर्फ बनता है तो वो एक्सपांड होता है। अब ये अगर एक्सपांड होगा तो होगा क्या कि ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन के अंदर का पोर्शन है, ये बर्फ बन गया तो ये बाहर की ओर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि ये फैल रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अब उसे जगह नहीं मिल रही है, पूरी ताकत लगा रहा है, और कहीं ना कहीं उसको एक जगह मिल जाएगी जहां से, अब उसको तो मिलना ही है ना, क्योंकि वो एक्सपांड होने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता एक्सपांड होने से। तो वो पाइपलाइन को तोड़ देगा, ब्रस्ट कर देगा, ओके, फोड़ देगा, ओके, और पूरा वापस वहां से पाइपलाइन जो है लीकेज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए, इसलिए जो पीवीसी पाइप होते हैं, ओके, प्लास्टिक पाइप, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये पाइप जो है वो ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो अगर फैले भी, फ्लेक्सिबल है, तो थोड़े से फूल जाएंगे भाई, ओके, पर ब्रस्ट नहीं होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेन वाटर जहां पर ऐसे बहुत ज्यादा जहां पे बर्फ गिरती है, ओके, ऐसे एरिया में क्या होता है, जो रेन वाटर्स है, ओके, वो जो पत्थरों की क्रैक होती है, जैसे ये देखिए, ये बारिश का पानी है और ये पत्थरों की दरारों में बारिश का पानी चला गया। अब बारिश का पानी इन पत्थरों की दरारों में अभी भी है, ओके, अभी भी इन क्रैक में है। कुछ दिनों बाद जैसे ही विंटर आएगा, विंटर शुरू हो जाएगा, ये जो वाटर है ये बर्फ बन जाना शुरू हो जाएगा। तो जब ये बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो ये एक्सर्ट लगाएगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, किसके ऊपर? स्टोन के ऊपर, जिसके कारण ये जो बड़े बड़े चट्टाने पत्थर है ये क्रैक हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो इंटरनल प्रेशर एग्जिट होता है ना, ये टेरेमेंडस फोर्स लगाता है, पूरी ताकत से फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये पानी जो है इन पत्थरों को तोड़ देता है। स्टूडेंट्स, ये है पूरा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आई होप दैट ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। एनोमलस बिहेवियर वाटर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।